क्या आपने कभी सोचा है कि हाल ही में अमेरिका के सबसे बड़े बैंक जेपी मॉर्गन के सीईओ जैमी डायमंड ने एक गंभीर चेतावनी क्यों दी है? उनका कहना है कि ट्रंप के लगाए गए टैरिफ बहुत कठोर हैं और उनका असर आने वाले समय में अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर भारी पड़ेगा। वहीं ब्रिटेन ने यूरोपीय यूनियन के साथ नया समझौता किया है, जिसे लेबर पार्टी के नेता सकीर स्टारमर ने दोनों पक्षों के लिए लाभकारी बताया है। यह समझौता ब्रेक्सिट के बाद पहली बार यूके-यू समिट में मंजूर हुआ है। ट्रंप के टैरिफ और ट्रेड फैसलों के चलते कई देशों के इंपोर्ट एक्सपोर्ट संबंधों में बड़ा बदलाव आया है। विशेष रूप से कनाडा को देखें तो उसकी कच्चे तेल की सीबोर्न एक्सपोर्ट्स अब अमेरिका से हटकर चीन की ओर बढ़ रही हैं। अप्रैल 2024 में पहली बार कनाडा ने समुद्री मार्ग से चीन को जितना कच्चा तेल निर्यात किया, वह अमेरिका से अधिक था। चीन को प्रतिदिन 2.99 लाख बैरल तेल भेजा, जो मार्च के 2.77 लाख बैरल से ज्यादा है। वहीं अमेरिका को इसी अवधि में 2.86 लाख बैरल भेजा गया, जो गिरावट की ओर इशारा करता है। यह बदलाव यह भी दिखाता है कि अब कंपनियां और सरकारें केवल लगाए गए टैरिफ पर नहीं, बल्कि संभावित भविष्य के फैसलों को ध्यान में रखते हुए अपने एक्सपोर्ट मार्केट को डाइवर्सिफाई कर रही हैं। हालांकि यह आंकड़े केवल समुद्री मार्ग से जाने वाले तेल को दिखाते हैं। कनाडा आज भी लगभग 4 मिलियन बैरल प्रतिदिन पाइपलाइन और रेल के माध्यम से अमेरिका को तेल भेजता है, लेकिन यहां भी एक महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिला है कीमतों में। पहले कनाडा का तेल अमेरिकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट से $30 प्रति बैरल सस्ता होता था, लेकिन अब यह अंतर घटकर केवल $9 रह गया है, जो पिछले 4.5 सालों का न्यूनतम स्तर है। इस बदलाव का एक बड़ा कारण ट्रंप प्रशासन की वेनेजुएला पर लगाई गई प्रतिबंध नीति भी है, जिससे अमेरिकी रिफाइनरियों के लिए भारी ग्रेड तेल की उपलब्धता घट गई। अब उन्हें कनाडा के तेल पर अधिक निर्भर रहना पड़ रहा है। इससे यह धारणा कमजोर पड़ती है कि केवल कनाडा ही अमेरिका पर निर्भर है। अब तस्वीर कुछ अलग है। अमेरिका को भी कनाडा के कच्चे तेल की उतनी ही जरूरत है, और शायद उससे भी ज्यादा। इसी दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खाड़ी देशों का दौरा किया, जिसमें अरब सऊदी, संयुक्त अरब अमीरात और कतर के साथ अरबों डॉलर के व्यापार और रक्षा अनुबंध किए गए। हालांकि अमेरिका और कनाडा के बीच व्यापारिक तनाव भी बढ़ रहा है। व्हाइट हाउस ने इस दौरे को कूटनीतिक सफलता बताया है, लेकिन अमेरिकी कांग्रेस में इसकी आलोचना भी हो रही है, खासकर कतर के अमीर द्वारा ट्रंप को निजी जेट देने की बात को लेकर। इससे नैतिक और संवैधानिक सवाल उठ रहे हैं। ट्रंप प्रशासन ने इन समझौतों को वैश्विक स्थिरता और आर्थिक विकास की दिशा में एक बड़ा कदम बताया है। उन्होंने कहा कि इस दौरे के दौरान हुए निवेश और व्यापार के कुल सौदे लगभग 2 से 3 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच सकते हैं, जो दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक साझेदारी में से एक होगी। इस निवेश से न केवल गल्फ कंट्रीज की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि अमेरिकी कंपनियों को भी नई मार्केट और अवसर मिलेंगे, जिससे अमेरिका में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और तकनीकी क्षेत्र को मजबूती मिलेगी। हालांकि इस दौरे और समझौतों को लेकर कुछ आलोचक और अमेरिकी कांग्रेस के कई सदस्य चिंतित हैं। वे कहते हैं कि हथियारों की इतनी बड़ी बिक्री और इतनी तेजी से निवेश करना जोखिम भरा हो सकता है। उनकी चिंता यह है कि इससे अमेरिका के घरेलू उद्योगों और श्रमिकों पर असर पड़ सकता है, और साथ ही कुछ देशों के साथ राजनीतिक तनाव बढ़ सकते हैं। कुछ लोग इसे जल्दबाजी और बिना पूरी जांच परख के लिए फैसला लेने जैसा भी मानते हैं, जो भविष्य में नुकसानदेह साबित हो सकता है। इसीलिए जबकि ट्रंप प्रशासन इस दौरे को अमेरिका और गल्फ कंट्रीज के बीच दोस्ती और सहयोग को मजबूत करने वाला बताते हैं, वहीं विपक्षी इसे अमेरिका की विदेश नीति में अस्थिरता और जोखिम से भरा कदम मानते हैं। गल्फ रीजन की राजनीतिक स्थिति भी जटिल है, और ऐसे में इन बड़े सौदों के परिणामों को देखना बाकी है कि वे लंबे समय में कैसे असर डालते हैं। इस दौरान कनाडा और अमेरिका के बीच व्यापार तनाव बढ़ा है। ट्रंप के स्टील और एल्यूमिनियम टैरिफ के जवाब में कनाडा ने भी प्रतिक्रिया दी है। कनाडा अब अमेरिका की बजाय एशिया और यूरोप के देशों के साथ व्यापार बढ़ाने की दिशा में काम कर रहा है।
कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने अमेरिका पर निर्भरता कम करने की रणनीति अपनाई है। ओटावा ने अपना नया बजट इस कारण टाल दिया है क्योंकि अमेरिका के साथ समझौतों का इंतजार चल रहा है। अमेरिकी न्यायालय द्वारा ट्रंप प्रशासन की अधिकांश टैरिफ नीतियों को अवैध ठहराए जाने के बाद भारतीय बाजार में सकारात्मक प्रतिक्रिया देखी गई। इस निर्णय ने अमेरिकी भारत व्यापार वार्ता को गति दी है, जिससे भारतीय निर्यातकों को लाभ की उम्मीद है, खासकर जब कंपनियां आपूर्ति श्रृंखलाओं को चीन से विविधीकृत करने की दिशा में कदम बढ़ा रही हैं। भारत और अमेरिका के बीच एक अंतरिम व्यापार समझौते की संभावना है, जिसे 25 जून 2025 तक अंतिम रूप दिया जा सकता है। इस समझौते में भारत ने कृषि उत्पादों, विशेष रूप से अनाज और डेयरी उत्पादों पर उच्च टैरिफ बनाए रखने की इच्छा जताई है, जबकि अन्य उत्पादों पर टैरिफ में कमी की पेशकश की है। दोनों देशों का लक्ष्य 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को $500 अरब तक बढ़ाना है। इसके अतिरिक्त भारत ने अमेरिकी कंपनियों को सरकारी ठेकों में भाग लेने की अनुमति देने पर विचार किया है, जिससे व्यापारिक संबंधों को और मजबूती मिल सकती है। यह कदम भारत की व्यापार नीति में लचीलापन और वैश्विक निवेशकों के लिए आकर्षण बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण है। इस प्रकार भारत अमेरिका के साथ अपने व्यापारिक संबंधों को रणनीतिक रूप से सुदृढ़ करने की दिशा में सक्रिय रूप से कदम उठा रहा है, जो दोनों देशों के लिए आर्थिक और रणनीतिक दृष्टिकोण से लाभकारी साबित हो सकता है। अमेरिका के वित्त सचिव की जो योजनाएं हैं, वे नॉर्थ अमेरिका में एक साथ काम करने और सहयोग बढ़ाने का संकेत देती हैं, लेकिन कनाडा अभी भी सतर्क है। कनाडा की सरकार अपनी आर्थिक सुरक्षा और देश के उद्योगों की रक्षा के लिए अच्छी तरह जांच कर रही है, ताकि अमेरिका की नीतियों से कोई नुकसान न हो। ट्रंप सरकार ने हाल ही में खाड़ी देशों के दौरे के बाद अपनी मुख्य बातें साफ की हैं, जिनमें तेजी से आर्थिक विकास करना, ब्याज दरों को स्थिर रखना, लोगों के आने जाने के नियमों में सुधार लाना और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे नए तकनीकी क्षेत्रों में आगे बढ़ना शामिल है। राष्ट्रपति ने कहा है कि ये बड़े समझौते अमेरिका की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाएंगे और लाखों नई नौकरियां भी पैदा करेंगे, जिससे अमेरिका तकनीकी क्षेत्र में दुनिया में आगे रहेगा। लेकिन अमेरिकी कांग्रेस के कई सदस्यों को इस कदम को लेकर चिंता है, क्योंकि उन्हें डर है कि इससे कुछ घरेलू उद्योग और कामगार नुकसान में आ सकते हैं और अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों में दिक्कतें हो सकती हैं। इसलिए ट्रंप के खाड़ी दौरे के नतीजे, कनाडा और अमेरिका के बीच चल रहे व्यापार के तनाव और दुनिया के बदलते राजनीतिक आर्थिक हालात आज की सबसे बड़ी और मुश्किल चुनौतियां हैं। इन सब का असर नॉर्थ अमेरिका ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। ऐसे में भारत के लिए बहुत जरूरी हो गया है कि वह इन बदलावों को समझकर अपनी आर्थिक और रणनीतिक ताकत मजबूत करे। भारत को अपनी तरक्की के रास्ते को रोकने से बचाते हुए दुनिया के बाजार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए नई योजनाएं बनानी होंगी। दुनिया की आर्थिक मुकाबले और राजनीतिक बदलावों के बीच भारत की मजबूत मौजूदगी ही देश को आने वाले समय में स्थिरता, समृद्धि और दुनिया में अपनी पहचान दिला सकेगी। अगर आप दुनिया के ऐसे बड़े और दिलचस्प बदलावों के बारे में जानना चाहते हैं जो वैश्विक सत्ता के समीकरण को बदल रहे हैं, तो मेरी लेटेस्ट वीडियो जरूर देखें, जिसमें ईयू की ऊर्जा और आर्थिक संकट पर चर्चा की गई है, खासकर कैसे स्पेन ने जर्मनी और फ्रांस को चौंका दिया है। लिंक स्क्रीन पर है, उसे क्लिक करना न भूलिएगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वो भी इन अहम जानकारियों से अपडेट रह सकें। धन्यवाद।